छोटी सी कहानी लेके हाजिर हूं। शीर्षक रखने पाई, जो चाहे रख लीजिएगा। मम्मा मम्मा, आप मुझे कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। आप मुझे दोस्तों के साथ क्यों नहीं बाहर जाने देती? देखो, मैं तुम्हें दोस्तों के साथ जाने दे रही हूँ, मगर तुम शाम के 7 बजे तक घर वापस आ जाओगी बस। माँ, आने दो पापा को। अब कि मैं उन्हीं के साथ चली जाऊंगी और उनके साथ रहूंगी। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, दोस्तों के साथ मत जाओ, नाइट आउट्स पे मत जाओ, लेट नाइट पार्टीज में मत जाओ। प्रॉब्लम क्या है मम्मा आपका? एक जोरदार ठहाका पूजा। तो पूजा और महक, जो अभी इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रही थी, उनकी बहस को यूं लगाम लगा मानो किसी घोड़े की लगाम खींच दी गई हो। उन्होंने चौंक कर जहां से हंसी की आवाज आई उस ओर देखा, तो देखा कि लता जी सोफे पर बैठी, अपने कान में ईयरफोन्स लगाए, फोन हाथ में लिए कुछ जोर से हंसे जा रही। जब उनको ये एहसास हुआ कि कुछ हो गया है, somebody is looking at her, तो वो एकदम से चौंकी और उन्हें लगा ये कमरे में अचानक से सन्नाटा कैसा हो गया, टप से टपक गया। ओ ओ ओ, आई एम सो सॉरी, आई डिस्टरप्टेड सम डिस्कशन, आई थिंक। कैरी ऑन विद योर कन्वर्सेशन। महक ने कहा, बाय द वे नानी, आप क्यों हंस रही थी? मैं तो यूट्यूब पे टॉम एंड जेरी देख रही थी। आपको यूट्यूब यूज करना आता है? हाँ, क्यों? महक अपनी कचकच भूल कर कूद के सोफे के जग पे जा बैठी। पूजा ने ठंडी सांस ली, जान बची, लाखों पाई। ध्यान डाइवर्ट हो गया महक का। हाँ, क्यों? यूट्यूब क्यों नहीं यूज कर सकती मैं? सच्ची? हाँ भाई, लता जी ने अपना गोल्डन फ्रेम का चश्मा एडजस्ट किया। पूजा ने कहा, ओके, आई नेवर थॉट दिस। महक पूजा की तरफ देखकर मुंह बना के रह गई। कन्वर्सेशन, हीटेड डिस्कशन भूली नहीं थी वो। लता जी ने कहा, क्यों, तुम क्या अपनी नानी को ओल्ड स्कूल का समझते हो? चेक आउट माई फोन, आई हैव नेटफ्लिक्स, एवरीथिंग, ऑल। ओह रियली? आई कांट बिलीव नानी। महक तालियां बजाने लगी। देन यू शुड यूज FB। मैं अभी आपका अकाउंट बना देती हूँ। आई हैव चिल। व्हाट? यू आर इन FB ऑल्सो? यस, आई एम ऑन इंस्टा एज वेल। बाय द वे, जो तुम्हारे करीब 345 फ्रेंड्स। नानी, do you check me? No, I don't check you. I'm just telling you for your information. Oh, just out of curiosity, you are checking my account? You are stalking me? No, darling, I'm just telling you. नानी, ये मम्मी आप ही की बेटी है ना? पक्का ना? 100% ना? नाना ने कोई झोल तो नहीं किया था? आप इतनी हैपनिंग है और ये इतनी बोरिंग। She is responsible. Mind you, you are talking about my daughter. हाँ, by the way, if you don't mind telling me, ये इतना heated discussion किस चीज़ पे चल रहा था? मम्मा, मुझे किसी पार्टी में नहीं जाने देती नानी, आपको पता है। और फिर मुझे जाना है, ये मेरा आखिरी साल है, मुझे जाना है, मुझे अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। ओहो, एक सेकेंड भाई, तो मिलेनियल्स की यही प्रॉब्लम होती है, हाइपर, हर टाइम हवा के घोड़े पर। आर यू सीरियस नानी? डू यू नो दिस ऑल? या महक ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। क्यों? ये तुम ही लोग सिर्फ ये स्टैंड अप कॉमेडियन शोज देखते हो क्या? हम नहीं देखते? ओ माय गॉड, माते आपकी जय।
कुछ सीखो माँ अपनी माँ से। हेलो हेलो हेलो, यू कांट टॉक टू माई डॉटर लाइक दिस, ओके? माइंड योर लैंग्वेज। ओ ओ ओ, नो ऑफेंस। हाँ नानी, बस बस इतना सा हिस्सा दे दिया होता आपने माँ को, थोड़ा सा अपना। ओहो, अच्छा ये बताओ, मुद्दा क्या है? क्यों झगड़ रही हो? मुझे पार्टी में जाना है, मैंने आपको अभी अभी बताया। ओके, इफ यू डोंट माइंड आई कैन अकम्पनी यू। आर यू सीरियस नानी? सच्ची? हाँ, बट आई नॉट डिस्टर्ब यू। वहां पे अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, रात भर चलता है। आई सिट देयर, यू एंजॉय योर पार्टी, बट टाइम इज स्टिल 11, ओके? पोस्ट दैट we'll come home. Are you sure, Nani? You'll accompany me? I am sure. You decide. ओहो, अब क्या करूं? ओके, I'll consider. Not a bad idea, by the way. तुम ना चाहो तो मुझे अपने दोस्तों से मत मिलवाना, इट्स ओके। नो 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 नो, मुझे तो आपको अपने दोस्तों से मिलना नहीं पड़ेगा ना। सच अ हैपनिंग नानी यू आर। चलो 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 चलो, फाइनल। पूजा ने आंखों ही आंखों में माँ को थैंक यू बोला। लता जी ने इशारा किया, परेशान मत हो, आई हैंडल। बाहर आए। पार्टी के लिए जब लता जी तैयार होकर निकली तो महक ने एकदम से सीटी बजा दी। ओ माय गॉड नानी, आप इस साड़ी में कितनी ग्रेसफुल लग रही हैं। आप भी काफी कूल लग रही हैं। ओके, लता जी ने अपनी कार पार्क करते हुए कहा, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ, तुम जब फ्री हो ना तो जस्ट गिव मी अ कॉल, आई विल पिक यू। एंड माइंडेड सिंड्रेला, योर क्लॉक विल बैंग एट 11। ओके ओके ओके। महक ने उनके गाल चूमे और पार्टी हॉल की ओर बढ़ गई। लता जी रेस्टोरेंट में गई, अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर करी और एक स्नैक्स ऑर्डर किया, समथिंग विच शी कुड ईट, स्मॉल पोर्शन। और अपने फोन में कुछ ढूंढने लगी। उन्हें 3-4 घंटे काटने थे यहाँ। रेस्टोरेंट में ठीक ठाक भीड़ थी, वीकेंड शायद इसलिए। लगभग आधे घंटे बाद किसी ने उनसे कहा, इफ यू डोंट माइंड मैं यहां बैठ जाऊं। लता जी ने अपनी आंखें उठाई तो देखा सामने 25-30 साल का एक नौजवान लड़का खड़ा था। मे आई सिट हियर? सन, if you don't mind, I'll be a little uncomfortable if I sit with someone else. So, if you don't mind, could you look for some another seat? Thank you. I enjoy my own company. You know, I don't mind, huh? It's okay, no problem. लता जी ने उसे थैंक यू बोला और वो उनकी टेबल से उठ गया। पूजा ड्राइंग रूम में बैठी थी, लैपटॉप पर कल की मीटिंग्स फिक्स कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। उसने हड़बड़ा कर फोन उठाया। हाँ महक, बताओ, कितनी देर? मम्मा मम्मा। महक की हिचकियों का मिला जुला स्वर। पूजा एकदम से बुत हो गई। व्हाट हैपेंड? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? आर यू ऑल राइट? पूजा का चेहरा सफेद हो गया, हाथ पैर सुन्न हो गए। अनहोनी? पता नहीं, मना किया था इस लड़की को मैंने। माँ, आई एम फाइन बट आई एम नॉट एबल टू फाइंड नानी। वो महक रोए चले जा रही थी। शी टोल्ड मी दैट शी विल सिट इन द रेस्टोरेंट बट आई कुड नॉट फाइंड हर देयर। मैंने सब जगह देख लिया और उनका फोन भी नहीं लग रहा। थैंक गॉड महक इज सेफ। पूजा ने सांस ली। क्लब का स्पा 24 आवर्स खुला रहता है। गो एंड चेक देयर, योर नानी मस्ट बी चिलिंग देयर। अच्छा सुनो, आई एम कमिंग, आई विल रीच इन 10-15 मिनट्स। वहीं मेरा वेट करो, आ रही हूं मैं। जब पूजा ने गाड़ी पार्क करी तो इत्तेफाकन से उसकी गाड़ी माँ की गाड़ी के बगल में ही खड़ी हुई।
वो महक और उसके 4-5 दोस्त उसे देखते ही उस ओर लपके और महक पूजा से लिपट के रोने लगी। माँ, नानी ठीक तो होंगी ना? वी कुड नॉट ट्रेस हर एनीवेयर। तुम लोगों ने अंदर जाके चेक किया? सब जगह देख लिया? हाँ हाँ। स्टाफ, सिक्योरिटी। पूजा स्टार्टेड शाउटिंग। पूजा ने जोर जोर से सबको आवाजें लगाई तो सब उनकी ओर लपके। आप लोग एक 65-year-old औरत को नहीं ढूंढ पा रहे हैं? वो कोई बच्ची नहीं है जो कहीं खो जाएंगी। ठीक से देखिए सब और। आइस पाइस नहीं खेल रही है वो किसी से। मे बी शी हैज सफर्ड सम हार्ट अटैक और समथिंग। गॉड नोज। ढूंढे आप लोगों ने? अफरा तफरी का माहौल था हर ओर। सामने कॉरिडोर में अंधेरा था। उसने गार्ड से पूछा, उधर क्या है? मैडम, बिलियर्ड रूम शाम को 8 बजे बंद हो जाता है। उधर तो किसी के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूजा ने तेजी से उस अंधेरे कॉरिडोर की ओर पैर बढ़ाए। अचानक पैर से कुछ टकराया। उठाया, एक टूटा हुआ फोन, मां का फोन। आशंका और बदहवासी कौन ज्यादा भारी थी, इसका फैसला कर पाना मुश्किल था। फिर अचानक दरवाजे के पास गोल्डन फ्रेम का चश्मा मिला। उसने चीख कर आवाज लगाई और जोर जोर से बिलियर्ड रूम का दरवाजा फटफटाने लगी। आवाजें सुनकर कई और लोग उस ओर बढ़े। महक और उसके दोस्तों ने जब जोर से दरवाजा भड़बड़ाया और उसे धक्का दिया तो दरवाजा खुल गया। बिलियर्ड टेबल पर लता जी पड़ी थी, मुंह पर चोट के निशान, कपड़े अस्त व्यस्त। पूजा ने तुरंत अपनी शॉल मां के ऊपर डाली। एम्बुलेंस की चीखती आवाजें रात के सन्नाटे में तेजाब सा मालूम होती थी। इमरजेंसी में डॉक्टर ने देखते ही माजरा भांप लिया। There were more than 2 people. आप कहेंगे इस कहानी में नया क्या था? जी हाँ, रेप स्टोरीज की हमें इतनी आदत है कि इस कहानी में कुछ नया नहीं था। उम्र 6 महीने हो या 65 साल, इंपॉर्टेंट औरत का जिस्म है। ना वो अंदर सेफ है, ना वो बाहर सेफ है। दुनिया भर की चीजें होंगी, लेकिन ना तो रेप के लिए कुछ होगा, ना रेप विक्टिम्स के लिए कुछ होगा, और ना रेपिस्ट के लिए कुछ होगा। आपका तो पता नहीं, बट ये कहानी लिखते समय और ये कहानी अभी आज सुनाते समय आई हैव गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। आई लीव यू विद दिस थॉट कि हम कब जगेंगे। शायद जगेंगे। Closing the story with this hope. Take very good care of yourself.